हेलो दोस्तों, डॉक्टर जंगीर दिस साइड और आज हम बात करेंगे जीएफसी के बारे में। काफ़ी बार मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं आस्किंग डॉक्टर व्हाट्स जीएफसी ट्रीटमेंट, क्या ये पीआरपी से अच्छा है या नहीं है, क्या इसका कॉस्ट हो सकता है और कितनी सीटिंग्स लेनी पड़ती है और क्या ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने जीएफसी के बारे में सर्च किया होगा तो आपके भी दिमाग में होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से क्लियर किया जाए। तो देखिए, जीएफसी बेसिकली एक तरह का पीआरपी थेरेपी ही होता है। इसको हम एडवांस पीआरपी थेरेपी भी बोल सकते हैं। जीएफसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। इसके अंदर एक ग्रोथ फैक्टर होता है, प्लाज्मा होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो अब जानते हैं कि जीएफसी बेसिकली बनता कैसे है। देखिए, प्लेटलेट जो प्लाज्मा होता है, पीआरपी थेरेपी होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लड ड्रॉ करते हैं रफली 20 ml के आसपास और उसको पीआरपी वायल्स के अंदर डालते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि हम प्लेटलेट्स को सेपरेट करके हम जो है हेयर के जो रूट से उसमें इंजेक्ट करते हैं। जबकि जीएफसी में क्या करते हैं कि जो आपका जो विंडो वाला पार्ट होता है वो सेम ही होता है। हम क्या करते हैं, रफली 20 से लेकर 25 ml आपका ब्लड निकालते हैं, लेकिन जो वाइल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम जीएफसी वाइल्स। ये थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड वाइल होती है और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वन इज एक्टिवेटर, सेकंड इज कॉल्ड द सेपरेटर्स। सो एक्टिवेटर क्या करता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स होती है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है और उसके बाद में वहाँ से जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं उसके अंदर उसको रिलीज़ कर लेता है आपके ब्लड के अंदर, राइट। और जो सेपरेटर होता है उसका प्लाज्मा को जो सेल्स होती है उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 20 ml ब्लड जो निकालते हैं उसके बाद में अलग अलग वाइल्स के अंदर हो सकता है कि उसकी जो कैपेसिटी हो 4 ml से लेकर 8 ml तक वेट वेरी करती है। तो वो जैसे कि 8 ml वाइल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं कि 20 ml, तो रफली हम कह सकते हैं कि 3 वाइल्स के अंदर उसको हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि उस ब्लड को हल्का सा हम थोड़ा शेक करते हैं, ओके, इस तरह से। कि उससे क्या होता है, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग किसके साथ करते हैं, उस एक्टिवेटर के साथ में जो कि ऑलरेडी उस वाइल के अंदर होता है। अब उसके बाद में उसको हम रफली 20 to 30 मिनट्स के आसपास उसको हम रख देते हैं वहाँ पे। उससे क्या होता है कि वो आपका जो प्लेटलेट्स है वो बस्ट होकर या एक्टिवेट होकर वहाँ से ग्रोथ फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि इसको हम जो है वो सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सो सेंट्रीफ्यूज में जो पार्ट होता है इसमें क्या होता है, सेपरेटर होता है, वो सेल्स को जो है वो नीचे आपका रहता है और जबकि प्लाज्मा जो कि आपके स्किन के सेकेंड जो प्लाज्मा है वो वाइल के अंदर अपर वाले पार्ट में होती है और इस प्लाज्मा के अंदर बेसिकली आपका जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और यही ग्रोथ फैक्टर हम इंजेक्ट करते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि डॉक्टर किस किस कंडीशन के अंदर आपका जो जीएफसी हो सकता है। तो कॉमन कंडीशन है वो हेयर लॉस है, जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, एलोपेशिया एरिटा, इस कंडीशन में तो होता ही है। सेकंड, ये थोड़ा मिलास्मा के अंदर भी इफेक्टिव होता है। ये माना जाता है कि यही जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं इनमें से कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब स्वेलिंग का काम कम करने का काम करता है, प्लस हमारा जो पिगमेंट होता है सेल्स के अंदर होता है ना, उस पिगमेंट की जो एक्टिविटी है, जो सेल्स होती है उसमें पिगमेंट बनाने की जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा कम करने का काम करता है। तो उसमें भी होता है और ऑब्वियसली ग्रोथ फैक्टर होते हैं तो देर ऑल्सो इफेक्टिव इन द एज ए एंटी एजिंग। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डॉक्टर ये बताइए कि पीआरपी और जो जीएफसी है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या वास्तव में जीएफसी हो ज़्यादा सुपीरियर होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर इन जनरल बात करें तो जीएफसी थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा सुपीरियर होता है इन जनरल, ओके, पीआरपी से। ओके, किन किन चीज़ों में होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपका जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जीएफसी के अंदर। क्या कि पीआरपी में क्या होता है कि हम मैन्युअली इसको रिमूव करते हैं आपके प्लेटलेट्स को, ओके, तो वहाँ पे कुछ ह्यूमन एरर होने का चांसेस रहता है। जबकि इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि आपके प्लेटलेट्स के अंदर आपको एक्टिवेट करके वहाँ से ग्रोथ फैक्टर रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका एरर होने के चांसेस बहुत कम हो गए आपके। तो नो डाउट इसके अंदर आपके जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो ज़्यादा होते हैं। सेकेंड होता है इसके अंदर कुछ सेल्स वगैरह नहीं होती है, जैसे कि पीआरपी के अंदर आपका सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होती है और कभी कभी हम आरबीसी भी लेते हैं, डब्ल्यूबीसी भी कुछ आ जाती है क्योंकि वो सेपरेटर का पार्ट होता है और कुछ पार्ट हमें लेना होता है क्योंकि कुछ ऐसे जोन होता है जहाँ के अंदर आपका आरबीसी का पार्ट प्लस प्लेटलेट्स का पार्ट आपस में क्या कहते हैं मर्ज करता है। तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ आरबीसी भी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं हम रेड पीआरपी बोलते हैं। जबकि इसके अंदर नहीं होता जीएफसी के अंदर, क्योंकि जीएफसी के अंदर एक सेपरेटर होता है जिसमें सेल्स वाला पार्ट नीचे चला जाता है और आपका ऊपर वाले पार्ट के अंदर पूरा ग्रोथ फैक्टर एंड प्लाज्मा होती है। इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका इन्फ्लामेटरी पार्ट थोड़ा कम हो जाता है। सेकेंड है कि थोड़ा स्वेलिंग भी कह सकते हैं, स्वेलिंग कम होता है, साथ साथ में आपका पेन वाला पार्ट भी थोड़ा कम हो सकता है, ओके, जीएफसी से। और एक मैंने बात किया ह्यूमन एरर की। देखिए, पीआरपी में क्या होता है कि आपका जो है वो कह सकते हैं कि लेबरस वर्क है वो, ओके, इसमें हर स्टेप के अंदर आपका एक कोई ना कोई मतलब इन्वॉल्व है, वहाँ पर टेक्नीशियन इन्वॉल्व है, ओके, या फिर डॉक्टर का पार्ट होता है उसके अंदर। जैसे कि ब्लड का विड्रॉ से लेके ओके आपका इंजेक्शन के पार्ट तक, उसमें काफ़ी अलग अलग स्टेप्स होती है और वो सारी स्टेप्स मोस्ट ऑफ टाइम टेक्नीशियंस या डॉक्टर करते हैं, तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस रहते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि आपका कितना अच्छा पीआरपी बनते हैं उसका भी जो कॉस्ट है वहाँ पे वेरी करता है आपका पीआरपी के अंदर। आपने देखा होगा कुछ क्लिनिक्स होते हैं जो कि 2000-3000 में भी पीआरपी दे रहे हैं, कुछ का कॉस्ट होता है 10,000 के आसपास होता है। ये वेरी इसलिए होता है कि वहाँ पे टेक्नीशियंस का आपका जो स्किल आ जाती है, डॉक्टर का आपका जो है डिग्रीज आ जाती है और उसके बाद में कितने अच्छे से तरह से आपको पीआरपी बना रहे हैं, तो वहाँ पर उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं वेरी करता है। ओके, जबकि आपका जीएफसी के अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट है वो ऑटोमेटेड है। ओके,
क्योंकि कुछ भी पार्ट इस तरह का नहीं है जहाँ पे टेक्नीशियन का ज़्यादा कुछ पार्ट हो। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि ये ज़्यादा कह सकते हैं रिफाइंड है। ओके, ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रिसाइज्ड है इन कंपेयर टू द पीआरपी। अगर हम बात करें कंटामिनेशन की, तो डेफिनेटली कंटामिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता है इसके अंदर, जीएफसी के अंदर, बिकॉज पूरा पैक्ड पार्ट होता है, पूरे एक वाइल के अंदर सारा काम हो जाता है और सीधा कह सकते हैं कि इंजेक्शन से उसको निकालना होता है एंड वी हैव टू इंजेक्ट इन द हेयर रूट्स। एक और बड़ी जो है बात होती है इसके अंदर आपका जीएफसी के अंदर कि जीएफसी को हम स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारे पास में पीआरपी को जितना जल्दी होता है उतना उसमें कह सकते हैं कि आपको जो है वो इंजेक्ट करना होता है, जबकि जीएफसी में ऐसा नहीं है। हम 6 से लेकर 8 घंटे के आसपास तक हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर जिस एग्जांपल आप मॉर्निंग में कभी बाय चांस अगर आप आते हैं एंड यू डोंट हैव द टाइम, तब तक आपका जीएफसी को हम स्टोर रख सकते हैं एंड यू कैन कम इन आफ्टरनून एंड यू कैन टेक योर थेरेपी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जीएफसी थोड़ा सुपीरियर है इन कंपेयर टू द पीआरपी थेरेपी। अब एक बात और हमें देखना पड़ेगा थोड़ा साइंटिफिक वे में कि देखिए जीएफसी थोड़ा सा नया थेरेपी है, तो इसके जो एविडेंस है ना अभी तक आ रहे हैं, ठीक है ना, कि हाँ ये माना जाता है कि इसमें 2 या 3 थेरेपी की नीड होती है और 1 इन अ मंथ का जो थेरेपी होता है, जबकि पीआरपी के अंदर हमने देखा कि रफली 4, 5 और 6 सिटिंग्स के आसपास आपका जो रिजल्ट आता है। तो अभी ये क्लेम किया गया है कि जीएफसी थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर है, दिखने भी सुपीरियर लग रहा है, लेकिन हमें और एविडेंस चाहिए होता है इसके लिए कि भाई वास्तव में कितना सुपीरियर है। तो जो छोटी स्टडीज़ होती है उसमें ठीक है हम इनिशियली बिलीव कर सकते हैं, लेकिन हमें और बड़ी स्टडीज़ की नीड होती है किसी चीज़ को ये ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कहने के लिए कि भाई ठीक है वास्तव में जीएफसी बहुत अच्छा है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि और बड़ी स्टडीज़ हो ताकि हम और अच्छे से दोनों को कंपेयर कर पाएँ। बट इन जनरल दिखने में जैसे मैंने बताया कि इस तरह से थोड़ा सुपीरियर आपके लिए हो सकता है। बात करें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 1 इन अ मंथ यू कैन प्लान इट। ओके, और 3 to 4 सिटिंग इसकी भी आप ले सकते हो। अगर हम कंपेयर करें पीआरपी थेरेपी से, तो पीआरपी थेरेपी में थोड़ी सिटिंग आपको ज़्यादा लग सकती है। जीएफसी में ये माना जाता है कि अभी तक कि थोड़ी सिटिंग कम लगती है और ये भी माना जाता है कि इसका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है इन कंपेयर टू द पीआरपी थेरेपी। अब ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मुझे जीएफसी लेना चाहिए कि या पीआरपी लेना चाहिए, है ना। तो मेरा ये मानना है कि देखिए दोनों में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और अगर एक अच्छा सा पीआरपी किया जाए ना तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। जीएफसी नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा थोड़ा सा रिफाइंड प्रोसेस होता है। ओके, और थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट कैरी करता है और थोड़ा अच्छा एविडेंस है। ओके, तो अगर आप बिल्कुल प्रिसाइजली बहुत अच्छा जाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द जीएफसी थेरेपी, और अदरवाइज पीआरपी इज नो डाउट ठीक है टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट है। दूसरी बात है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉज बन रहा है जो कि ज़्यादा ट्रांजिएंट कॉज है, ज़्यादा लंबा कॉज नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आप जैसे कि एग्जांपल पीआरपी थेरेपी के यू कैन प्लान इट, जैसे कि टेलोजन इफ्लूवियम वगैरह है, एनाजन इफ्लूवियम, या किसी डिजीज़ या कोई डेफिशिएंसी की वजह से आपका हेयर लॉस हुआ है, तो अगर आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे पीआरपी लेना चाहते हो तो वहाँ पे पीआरपी ज़्यादा ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हेयर लॉस की बात करें जहाँ लगता है कि थोड़ा हमें और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए हमें मेडिसिन के अलावा, ओके, तब आप जीएफसी की तरफ चले जाइए। हाँ, तो इस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक बार आप अपनी तरफ से कभी डिसीजन मत लीजिए कि कौन सा ट्रीटमेंट मेरे लिए अच्छा होगा। ये सारा बात आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, बिकॉज ही विल एग्जामिन योर हेयर की क्या कंडीशंस है अभी और किस तरह का ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल होगा। ओके, नॉट ओनली दीज थेरेपीज, देयर आर मेनी थेरेपीज आर ऑल्सो देयर। तो सब में कंपेयर करके बताएंगे डॉक्टर कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। मैंने कुछ जीएफसी थेरेपीज़ के जो है वो ट्रीटमेंट किया है और मैं चाहूँगा कि आप इसके रिजल्ट देखिए। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो कि ये बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव रिजल्ट है जीएफसी का, और ये सेकंड फोटोग्राफ है, ये भी काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे हो। मोस्ट ऑफ टाइम ये जो फोटोग्राफ लिए गए हैं वो 4 और 5 मंथ्स के आसपास ही लिए गए हैं। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने 3 महीने में ये फोटोग्राफ लिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6 मंथ्स के आसपास की फोटोग्राफी है। और हाँ, कहीं ना कहीं मैंने इनमें से 1-2 केसेस ऐसे भी हैं जिनको मैंने सिर्फ जीएफसी दिया है तो उसके बाद उनके रिजल्ट आया है। और वो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ टाइम जो अर्ली स्टेज का हेयर लॉस होता है जिसमें ज़्यादा हेयर लॉस नहीं होता है तो उसका रिजल्ट जल्दी आ ही जाता है। ओके, तो जैसे मैंने बताया ना कि हाँ जीएफसी अगर उन्होंने प्रीफर किया है और रिजल्ट आया है तो पूरा ही क्रेडिट हम जीएफसी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि उसमें पीआरपी इफेक्टिव नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कंपेयर करने वाली होती है। ओके, तो ये था दोस्तों जीएफसी के बारे में। और भी कोई क्वेश्चन हो आपका जीएफसी के बारे में तो मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।